अगर आप या आपका कोई अपना अमेरिका में अनडॉक्यूमेंटेड स्टेटस में रह रहा है और बचपन में वहां लाया गया था, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका का DACA प्रोग्राम जो साल 2021 में रुका हुआ था, अब दोबारा शुरू होने जा रहा है। इसका मतलब है कि उन लोगों के लिए एक नई उम्मीद है जिनके पास लीगल स्टेटस नहीं है, लेकिन जिन्होंने बचपन से अमेरिका को ही अपना घर बनाया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि DACA प्रोग्राम है क्या और क्यों इतना अहम है, किसे मिलेगा इसका फायदा, कोर्ट और सरकार के नए फैसले में क्या कहा गया है, और आखिर भारतीय मूल के जो ड्रीमर्स हैं उनको इस बदलाव से क्या फायदा या उन पर क्या असर होगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं NBT टेक। सबसे पहले जानते हैं DACA यानी डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स है क्या। 2012 में शुरू हुआ ये प्रोग्राम उन अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के लिए लाया गया था जो बचपन में बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के अमेरिका लाए गए थे। इस प्रोग्राम के तहत उन्हें डिपोर्टेशन प्रोटेक्शन यानी देश से निकाले जाने से अस्थायी सुरक्षा मिलती है, साथ ही टेम्पररी वर्क ऑथराइजेशन यानी अमेरिका में काम करने की परमिशन भी। अब तक 8 लाख से ज्यादा ड्रीमर्स DACA के तहत अमेरिका में रहकर पढ़ाई, काम और अपना करियर बना रहे हैं। ये लोग अमेरिका के लिए टैक्स भरते हैं, इकोनॉमी में योगदान देते हैं और लोकल्स का हिस्सा बन चुके हैं। सिर्फ 2023 के आंकड़ों के हिसाब से DACA रेसिपिएंट्स हर साल लगभग $6.2 बिलियन का फेडरल टैक्स और $3.3 बिलियन का स्टेट और लोकल टैक्स भरते हैं। लेकिन साल 2021 में एक अदालत के आदेश के बाद नई DACA एप्लीकेशंस को रोक दिया गया था। 5th सर्किट कोर्ट ने DACA प्रोग्राम को अनलॉफुल करार दिया था, यानी कानून के अनुरूप नहीं। हालांकि जिन लोगों के पास पहले से DACA प्रोटेक्शन थी उन्हें छूट दी गई थी, पर नए एप्लीकेंट्स के लिए प्रोसेस पूरी तरह से रुक गया था। यानी जो लोग एलिजिबल थे लेकिन उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया था, उनके लिए ये बंद हो चुका था, पूरा रास्ता बंद कर दिया गया था। अब लगभग 4 साल बाद अमेरिकी सरकार ने नया प्लान कोर्ट में दाखिल किया है जो DACA एप्लीकेशंस को फिर से रिज्यूम करने का रास्ता खोल सकता है। अगर ये मंजूर होता है तो 2021 के बाद पहली बार नए एप्लीकेशंस अपने DACA फॉर्म्स जमा कर पाएंगे। सरकार ने ये प्लान टेक्सास की फेडरल कोर्ट में 29 सितंबर को फाइल किया था। इसमें कहा गया था कि सभी राज्यों के एलिजिबल एप्लीकेंट्स अपने एप्लीकेशंस फिर से भेज सकते हैं, लेकिन टेक्सास राज्य में रहने वाले लोगों को फिलहाल सिर्फ डेपोटेशन प्रोटेक्शन मिलेगी, वर्क ऑथराइजेशन या लॉफुल प्रेजेंस क्लासिफिकेशन नहीं। मतलब अगर कोई DACA बेनिफिशियरी टेक्सास शिफ्ट होता है तो उसे काम करने की अनुमति खोनी पड़ सकती है, क्योंकि वहां इंजंक्शन अभी भी लागू है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो देखिए, अगर आप 16 साल की उम्र से पहले अमेरिका आए थे, 15 जून 2007 से लगातार अमेरिका में रह रहे हैं और 15 जून 2012 तक आपकी उम्र 31 साल से कम थी, तो आप DACA के लिए एलिजिबल हैं। यानी अगर आप 16 जून 1981 या उसके बाद पैदा हुए हैं तो आप इस प्रोटेक्शन के दायरे में आ सकते हैं। अब बात करते हैं इंडियन ड्रीमर्स की। पिछले कुछ सालों में हजारों भारतीय बच्चे अपने परिवारों के साथ अमेरिका पहुंचे, कुछ लीगल तरीके से तो कुछ अनडॉक्यूमेंटेड तरीके से। इनमें से कई बच्चे वहीं बड़े हुए, स्कूल गए, अब वहीं कॉलेज या जॉब करना चाहते हैं। DACA के दोबारा शुरू होने से उन भारतीय परिवारों को राहत मिलेगी जो अपने बच्चों के लिए लीगल स्टेटस पाने की कोशिश में सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि DACA कोई सिटीजनशिप या परमानेंट रेजिडेंसी नहीं देता, ये सिर्फ एक अस्थायी राहत है जिससे डिपोर्टेशन का खतरा टल जाता है और टेम्पररी काम की अनुमति मिल जाती है। इसलिए अगर कोई इंडियन ओरिजिन ड्रीमर DACA अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है, तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि एलिजिबिलिटी पूरी हो, डॉक्यूमेंट सही हो और एड्रेस टेक्सास में ना हो, क्योंकि वहां ये रूल फिलहाल लिमिटेड रहेगा। अगर आप या आपके जानने वाले किसी ने पहले DACA के लिए अप्लाई करने की कोशिश की थी लेकिन 2021 में रोक लग गई थी, तो अब वक्त है तैयार रहने का। जैसे ही कोर्ट से हरी झंडी मिलती है, एप्लीकेशंस दोबारा शुरू हो सकते हैं। तो आई होप ये अपडेट आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT टेक को जरूर सब्सक्राइब करें।